समस्याएं हैं, कुछ सामूहिक समस्याएं हैं जिनको लोग लेकर के, जो जनता के लोग हैं वो मिल रहे हैं। दो तीन समस्याएं, जैसे बीड़ गग्गर के अंदर हमारे जो वहाँ से चुने हुए पार्षद वाल्मीकि, क्या नाम का, राकेश वाल्मीकि, उनके द्वारा बताया गया कि जो पीछे पानी का बहाव आया था, जो बरसात के अंदर, खेस के अंदर, कुछ ज़मीन उनके एरिया की कट गई थी, सड़क कट गई थी, लेकिन उसका उस समय तो कुछ काम शुरू हुआ था, उसके बाद वो काम रुक गया, जिसके कारण जो डैमेज हुई सड़क है वो अभी तक ठीक नहीं है। उसको लेकर के उन्होंने कहा है। और उसके अलावा जो अभी नया गांव के कुछ लोग वो भी मिले थे कि पानी का जो बहाव है 3 गांवों से, बरवाला है, बतौड़ है, भगवानपुर है, इन तीनों गांवों का पानी नया गांव से होकर के आगे जाता है। वहाँ कोई एक समस्या पैदा हुई है, जो जहाँ से पानी का निकासी थी वहाँ कोई बिल्डिंग बन रही है कि प्राइवेट बिल्डिंग है, और वो उन्होंने ली है तो नेचुरली वो बिल्डिंग भी बनाएंगे। पानी के कारण गांव के अंदर कोई नुकसान ना हो, कोई घर का नुकसान ना हो, इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताई है। मैंने जो वहाँ के एक्शन हैं PWD बीडार, उनको कहा कि मौके पर जा कर के उस समस्या का एक आकलन करें और उसका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में वो रिपोर्ट दें। तो निश्चित तौर पर पानी के निकालने की व्यवस्था हमने पहले भी की है और आगे भी उनका भी करेंगे। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, जैसे HSVP को लेकर के कुछ ऑक्शन हुई थी, हाउस अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, या इसी प्रकार से कुछ प्रमोशन को लेकर के, या कुछ समस्याएं अभी मैं जब घर पे सुन रहा था, तो जो लाइसेंसिंग ब्रांच है उसके अंदर कुछ डिले की बात आई है कि जो नंबर इशू होते हैं वो नंबर तुरंत इशू होने चाहिए। कोई 1-1.5 महीने की पेंडेंसी है। मैंने वहाँ SDM से और CTM, SDM आज छुट्टी पर है, कुछ मेडिकल लीव पर है, उनसे कहा है कि जो भी नंबर विभिन्न एजेंसी से, क्योंकि आजकल नंबर जो हैं वो एजेंसी के अंदर ही अलॉट हो जाता है, लेकिन परमानेंट नंबर जो है वो SDM के कोड यहाँ से लाइसेंसिंग ब्रांच से इशू होता है, उसके अंदर देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत उनको नंबर जो है वो विदिन 1 वीक इशू होने चाहिए। ऐसी कुछ समस्याएं अभी बहुत सारे सदस्य बाहर आ रहे हैं। जो भी मैं समझता हूँ कि समस्याएं हैं, मेरा ये प्रयास रहता है कि तुरंत टेलीफोन से कंसर्न अधिकारी से बात करके उस समस्या का समाधान किया जाए ताकि उसको राहत मिल सके। जनता दरबार में आने वाले लोगों को एक परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए संबंधित विभागों को क्या निर्देश देंगे? नहीं, वैसे तो हमने जो हमारी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है आज हर गांव के अंदर जा रही है। पिछले दिनों बरवाला ब्लॉक के जो गांव थे, सभी गांवों के अंदर जो 20 या 21 गांव थे, विकसित भारत यात्रा गई और मैं भी उस यात्रा के अंदर गया। उनकी समस्या का समाधान वहीं पर विकसित भारत यात्रा के अंदर जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ID को लेकर के है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के है, चाहे वो BPL कार्ड्स को लेकर के है, आयुष्मान कार्ड को लेकर के है, इन समस्याओं का समाधान तत्काल वहीं पर हो सके, वहीं पर जाकर के सारे अधिकारियों को हम जाकर के अधिकारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि समय लगेगा सारे गांवों के अंदर जाने का, तो कुछ गांवों के लोग जहां अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, एक फेज़ ख़त्म हो गया था, 22 या 23 तारीख से ये दोबारा से फिर शुरू हो रहा है, जिसके अंदर जो नगर निगम के अंदर पड़ने वाले गांव हैं, उन गांवों के अंदर भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो जाएगी, और हम उनके घर जाकर, उनके गांव में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।